दोस्तों आप जो ये शिवलिंग देख रहे हो ना, ये करोड़ों की लागत से बनाया जा रहा है और इसी शिवलिंग की पूजा हमारे अज्ञानी धर्मगुरु हजारों वर्षों से करवाते आ रहे हैं हमारे भगत समाज को। लेकिन क्या आप जानते हो, ये शिवलिंग जिसको शिव का चिन्ह बताकर भोले समाज से इसकी पूजा करवाई जा रही है, वास्तव में ये शिव का चिन्ह नहीं, ये शिव की मूत्र इंद्री है। और ये बात हम नहीं, हमारे सतग्रंथ बता रहे हैं। आइए आपको एक बार प्रमाण दिखाते हैं हमारे सतग्रंथों से। है पवित्र शिव महापुराण द्वितीय खंड है 23-24 कोड है गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसमें आ जाओ कोटि रुद्र संहिता के अंदर अध्याय नंबर 12। अब देखो शिवलिंग की कथा दी हुई है। जो दारू नामक श्रेष्ठ वन है, वहाँ नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। ये तीनों कालों में शिव जी की पूजा करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति किया करते थे। परम भगत थे ये शिव जी के। वे शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समिधा लेने के लिए वन में गए हुए थे। अपनी हवन सामग्री लेने वन में चले गए अंदर जंगल के। अब वो तो जंगल में गए हुए थे, उनकी पत्नियां थी घर पे। भगवान शंकर विकट रूप धारण कर वहाँ आए उनके घर पे। वे दिगंबर बिल्कुल नंगे बिना कपड़ों के महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में लिंग को, मूत्रेंद्री को, प्राइवेट पार्ट को हाथ में धारण कर विचित्र लीला करने लगे। कामियों के समान, जैसे कामी आदमी लिंग को हाथ में लेके करता है, वो चेष्टा कर रहे थे। अन्य स्त्रियां विवल तथा आश्चर्यचकित होकर वहां चली आई। कुछ स्त्रियों ने परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया। कुछ ऋषियों की पत्नियां वहां आके चिपकने लगी उनके। कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने से अत्यंत मोहविवल हो गई। इसी बीच सभी ऋषिवर वन से समिधा लेकर आ गए और वे इस आचरण को देखकर दुखी तथा क्रोध से व्याकुल हो गए। जब अपनी पत्नियों का इस हालत में देखा किसी पुरुष के साथ, तो वो बहुत दुखी हुए और क्रोधित भी हुए। उन ऋषियों ने शिव जी से कहा, हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का लोक करने वाले हो, यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो। तुम वेदों के अनुसार नहीं चल रहे, सभ्य समाज के अनुसार जो भगवान ने ज्ञान दिया था। तुम्हारा यह लिंग पृथ्वी पर गिर जाए। लिंग के कटने का श्राप दे दिया ऋषियों ने। हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले उन अवधूत वेशधारी शिव का वह लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनका लिंग कट के गिर गया। श्राप के कारण अग्नितुल्य उस महेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला। मतलब उसमें आग लग गई, सब वस्तुओं को जलाने लगा। सभी भयभीत हो गए। वे सब दुखित हो आपस में मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए सारे ऋषि। फिर देखो ब्रह्मा जी ने क्या कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग देवी पार्वती की आराधना करके उन शिवा से प्रार्थना कीजिए। यदि वे योनि पीठात्मक रूप धारण कर लें तो वह शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। मतलब पार्वती जी की योनि में स्थिर हो सकता है ये शिवलिंग, तब शांत होएगा। देखा दोस्तों आपने, और लोगों ने अपने जीवन तक व्यर्थ कर दिए इस शिवलिंग की यानी मूत्र इंद्री की पूजा करने में अज्ञानवश। और ये पूजा कौन करवा रहा है? वही धर्मगुरु जिन्होंने ना आज तक हमारे सदग्रंथों को भक्त समाज को दिखाया और ना ही वास्तविक सच्चाई से वो खुद परिचित हुए। शिवलिंग की पूजा वास्तव में शास्त्र विरुद्ध साधना है। गीता जी के अनुसार मनमाना आचरण है। इसका कारण है हमारे नकली धर्मगुरु, जिनको वास्तव में खुद तो अध्यात्म का और शास्त्रों का ज्ञान नहीं, और वो समाज को मूर्ख बनाकर सिर्फ अपना धंधा चलाते आए हैं। अगर आपको वास्तव में शिव भगवान की सद्भक्ति और साधना के बारे में जानना है तो संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान से जुड़े, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में इन सभी देवी देवताओं के जो हमारे शरीर में जो चक्र है उनमें जो निवास करते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी प्रथम नाम दीक्षा में ही मूल मंत्र देते हैं, जिसकी साधना करने से आज करोड़ों लोग वो वास्तविक लाभ प्राप्त कर रहे हैं जिसके लिए मनुष्य भक्ति करता आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए अभी YouTube पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज जी। धन्यवाद।